तो 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत रूस ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया था। अमेरिका से करीब 85 दिन पहले 12 अप्रैल 1961 को रूस के नागरिक यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के पहले शख्स बने। इन दोनों घटनाओं से साफ है कि रूस अंतरिक्ष की बादशाहत हासिल करने के लिए अमेरिका से भी पहले से कोशिश कर रहा था। व्लादिमीर पुतिन के पिछले 20 साल के शासन के दौरान रूस ने स्पेस वॉर की फील्ड में खुद को बहुत मजबूत कर लिया है। इतना मजबूत कि पेंटागन भी पुतिन की स्पेस पावर का लोहा मानता है और अब पेंटागन ने स्पेस वॉर की नई थ्योरी पेश की है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन और रूस मिलकर ऐसे हथियारों को बनाने और बढ़ाने में लगे हैं जो अंतरिक्ष में अमेरिकी उपग्रहों पर सटीक हमला कर सकते हैं। यानी अब यूक्रेन के अलावा स्पेस भी अमेरिका और रूस के बीच नया वॉर जोन बन चुका है। यूक्रेन की जंग में भड़के बारूदी शोलों में अमेरिका नहीं झुलसा। लेकिन अब चीन और रूस मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसमें टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ सुपर पावर है। पुतिन और जिनपिंग ने अमेरिका पर फाइनल स्ट्राइक का प्लान तैयार किया है और यह हमला होगा अंतरिक्ष में। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने चीन और रूस के अंतरिक्ष एजेंसियों के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं जिनके आधार पर दावा किया जा रहा है चीन के पास ऐसे कई लेजर हथियार हैं जो जमीन से अंतरिक्ष तक हमला करके अमेरिकी सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकते हैं। अमेरिका को पता है कि चीन अपने खुफिया निगरानी और टोही उपग्रहों के बेड़े यानी आईएसआर सिस्टम का लगातार विस्तार कर रहा है। अमेरिका के बाद अब दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस सैटेलाइट चीन के पास हैं, जिनकी तादाद 250 के आसपास है। इन आईएसआर सिस्टम से चीन अमेरिका और नाटो सेना की हर मूवमेंट को मॉनिटर कर सकता है। इसी आईएसआर सिस्टम के दम पर चीन को कोरियाई द्वीप, ताइवान, इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी में एडवांटेज है। इसी तरह रूस के पास भी कई ग्राउंड बेस्ड लेजर वेपन हैं जो किसी भी सैटेलाइट के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर को तबाह कर सकते हैं। अमेरिका का मानना है कि स्पेस वॉर का सबसे ज्यादा खतरा लो अर्थ ऑर्बिट में है। अब सवाल है अमेरिका अंतरिक्ष हमले के लिए कितना तैयार है। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने डेल्टा 6 नाम से एक स्पेस कॉम्बैट ब्रिगेड बनाई है। अंतरिक्ष में अगर हमला हुआ तो यही ब्रिगेड अमेरिका को बचाएगी। तो 1977 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी स्टार वॉर्स। फिल्म अंतरिक्ष में युद्ध पर आधारित थी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले 5 दशक के अंतर में अंतरिक्ष भी एक बैटल ग्राउंड बन सकता है। यूक्रेन की जंग छोड़कर पुतिन ने साफ कर दिया कि अब इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए अंतरिक्ष युद्ध अब कल्पना नहीं बल्कि एक संभावित हकीकत है। कई सॉलिड एविडेंस तो यही कहते हैं कि अंतरिक्ष युद्ध की रिहर्सल भी शुरू हो चुकी है। 23 जुलाई 2020 को ब्रिटेन के स्पेस डायरेक्टरेट के हेड एयर वाइस मार्शल हार्वे स्मिथ ने पूरी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को चौंका देने वाला स्टेटमेंट जारी किया। स्मिथ ने रूस पर सैटेलाइट के जरिए मिसाइल हमला करने का आरोप लगाया। ब्रिटेन के इस आरोप का अमेरिका की स्पेस कमांड ने भी समर्थन किया था और माना था कि 15 जुलाई 2020 को रूसी सैटेलाइट कॉस्मोस 2543 ने अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे दूसरे सैटेलाइट कॉस्मोस 2542 पर मिसाइल दाग दी थी। यह स्पेस वॉर की दुनिया में रूस की धमाके के साथ एंट्री थी। कॉस्मोस 2543 के परीक्षण से यह साबित हो चुका था कि पुतिन के पास एंटी सैटेलाइट वेपन आ चुका है। अमेरिका की मिलिट्री सैटेलाइट यूएसए 245 पर भी पुतिन ने कॉस्मोस 2542 के जरिए ही पूरी नजर रखी थी। जनवरी 2020 के आखिरी हफ्तों में अमेरिका और रूस के ये सैटेलाइट्स एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। दो महाशक्तियां स्पेस वॉर के मुहाने पर खड़ी हो गई थी। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।